प्यारे बच्चों नमस्कार। तो खेल का नाम सुनते ही आप सभी बच्चों के अंदर एक हर्ष और उमंग दौड़ने लगती है और आपके अंदर एक अनंत ऊर्जा का संचार होने लगता है। आपका उत्साह देखते ही बनता है। तो इसी से संबंधित खबर है जो हमारे झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैक बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनके लिए खेलो झारखंड 2025 का आयोजन होने का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसी से संबंधित कुछ काफ़ी बातें हैं जो इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। एक बच्चे ने जिसका नाम है लालजी महतो, उन्होंने कमेंट करके पूछा भी था कि सर जो है खेलो झारखंड कब चालू होगा। तो उन सभी बातों का यहाँ पे जिक्र होने वाला है और भी कुछ खास खास बातें जो आपको आगे साल के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, क्योंकि आप जैक बोर्ड में जब पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो 8वीं में है वो 9वीं में जाएंगे, 9 वाले 10 में, 10 11 में, 11 12 में, इस तरह से। तो ये आपके लिए ये वीडियो अगले साल भी काम करेगा ही करेगा। फिलहाल आज के इस साल की बात करते हैं। खबर यह है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 2025-26 में जो स्कूल, ब्लॉक जिसको प्रखंड बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसे जिला स्तर बोलते हैं, और खेलो झारखंड के अंतर्गत विभिन्न खेलों के आयोजन पर विचार विमर्श कर लिया गया है। और बैठक में बताया गया कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान देना, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SGFI बोलते हैं बच्चों, इसके द्वारा ही ये खेल का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को नोडल एजेंसी नियुक्त करते हुए विद्यालय, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर सफल आयोजन की जिम्मेदारी दे दी जाती है। और इन सब खेलों के सफल आयोजन के लिए जो स्कूल हैं, ब्लॉक हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, तरह तरह की जो समितियां हैं उनका गठन करते हुए जिले के सभी संघों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों के सहयोग के साथ समाज के प्रतिष्ठित जो लोग होते हैं, खेल प्रेमियों को आमंत्रित किया जाता है। राइट। तो देखिए, खास बात ये आगे चलते हैं, देखते हैं कि खेलो झारखंड के अंतर्गत कौन कौन से गेम हम लोग वहां पर खेलने को पाएंगे। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये ध्यान रखना कि ये स्पेशली फॉर जो जैक बोर्ड के बच्चे हैं, यानी झारखंड गवर्नमेंट के बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, वही इसमें एलिजिबल होंगे। एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, हॉकी, एथलेटिक्स में जितने भी इस इवेंट होते हैं वो सारे के सारे रहेंगे। बुसू है, ताइक्वांडो, रेसलिंग, शतरंज, रस्साकसी व बैंड प्रतियोगिताएं होंगी। राइट। उसके बाद बात है कि 10 साल से कम एज के बच्चे इसमें भाग नहीं लेंगे, ध्यान देना, यानी 10 साल से जो ऊपर वाले हैं वही। इसमें 3 कैटेगरीज होंगी, अंडर 15 डियर, अंडर 17 और अंडर 19। और ये दोनों कैटेगरीज बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए रहेगी, यानी गर्ल्स अंडर 15, गर्ल्स अंडर 17, गर्ल्स अंडर 19, बॉय अंडर 15, 17 और 19 तीनों। राइट। और ये सभी गेम्स रहेंगे। तो बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, वो बहुत सारी संख्या में इन सभी खेलों को मिला करके इनकी बहुत भारी संख्या रहेगी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आप सब। राइट। तो अब क्या है कि जिला लेवल पर जो विजेता होंगे उनके लिए राज्य में भाग लेने से पूर्व एक ट्रेनिंग कैंप भी लगेगा, जो इस साल की बात है। ध्यान देना, इस साल में आपको अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो स्टेट लेवल में जाने के लिए उसके पहले ही आपको एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करके आपको ट्रेन भी किया जाएगा। ये इस बार की अच्छी खबर है, इसके पहले ऐसा नहीं होता था। अगली बात क्या है कि विद्यालय व प्रखंड स्तर पर सभी खेल जून माह से, देखो जून और जुलाई में, जून तो बीत चुका है बच्चों, जुलाई चल रहा है, तो चूंकि कई सारे और भी इनके अलावे और भी अभी बहुत सारे गेम हैं। फुटबॉल के लिए इसमें जो एक अलग आयोजन होता है बच्चों, वो हो चुका है, हो रहा है, इवन हो चुका नहीं है, हो रहा है, जिसे हम लोग सुब्रतो फुटबॉल कप के नाम से जानते हैं। अभी आगे सब बताया जाएगा। तो देखिए, और जो जिला स्तर पर जो आयोजन होगा वो अगस्त माह में हो। तो इन महीनों को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, पता कैसे चलेगा? तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन किसी वेबसाइट वगैरह पे पब्लिश नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी बच्चे सरकारी स्कूल के हैं उनको अपने जो स्पोर्ट्स टीचर है, राइट, स्पोर्ट्स टीचर, उनसे संपर्क करना है, उनसे पूछना है सर कि एग्जैक्ट डेट, क्योंकि हर ब्लॉक में अलग, हर जिले के अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग डेट पे ये जो है कंपटीशन होगा। ब्लॉक से पहले
स्कूल लेवल पर होगा, स्कूल के बाद जो है आपका फिर ब्लॉक लेवल पे होगा, ब्लॉक के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये तिथियां अलग अलग अपने हिसाब से निर्धारित की जाएंगी, लेकिन बच्चों जुलाई महीने में ये कंप्लीट कर ली जाएंगी, यानी और अगस्त तक जो है जाते जाते आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का पूरा सफर तय हो जाएगा। यानी जुलाई से लेकर के अगस्त तक में आपका ये आयोजन पूरा कंप्लीट होना है। कहां से? स्कूल से ब्लॉक, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, इतना हो जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से जो फाइनल होगा फिर उसका आपका ट्रेनिंग कैंप लगेगा। ट्रेनिंग कैंप के बाद में फिर आपको रांची में जाना होगा खेलने के लिए, जहां पर एक प्रकार से स्टेट लेवल कह सकते हैं, यानी स्टेट में जाके हम लोग खेलेंगे। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से होगा कंपटीशन। देखिए फुटबॉल के लिए जो है सुब्रतो कप का आयोजन होता है डियर, ध्यान देना। यहाँ पर झारखंड में सुब्रतो कप का आयोजन होता है। बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए सुब्रतो कप का आयोजन किया जाता है, जिसमें अंडर 15, 17, 19 सभी को मिलता है मौका। ये क्या ब्लॉक लेवल पर होता है, उसके बाद जिला स्तर पर होता है, जिला स्तर से फिर प्रमंडल स्तर पर, प्रमंडल मतलब हो गया आपका डिवीजन, उसके बाद आपको जो है स्टेट में खेलने को मौका मिलता है, राइट। इसमें जो है एक्चुअली 25 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, होता है, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये इसके कुछ नियम है, एक्चुअली ये खबर जब आई थी तब की खबर है, लेकिन अभी जो आपको बता रहे हैं ये बात की जो है खेलो झारखंड का भी नोटिफिकेशन आ गया है। खेल तो सारा चल ही रहा है, जब से हमारा एडमिशन कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, एडमिशन थोड़ा सा हो गया कंप्लीट, तो उसके बाद से खेल के नोटिफिकेशंस आने लगे हैं। तो अभी जो है जो सुब्रतो कप है वो बच्चों चल रहा है, उसका जो प्रमंडल स्तर पर है यानी डिवीजन लेवल पर है, वो मैचेस चल रहे हैं। 3 दिन के लिए वो मैचेस थे, जिसमें इवन धनबाद के बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया हुआ है। मैंने इसके कुछ क्लिप लिखे डाले हुए हैं यहाँ पे। फिलहाल जून माह के अंत में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में सरकारी व अल्पसंख्यक विद्यालयों के खिलाड़ी ही भाग लेंगे तथा लीग नॉकआउट आधार पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बच्चों जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, ये देखो अभी हॉकी टूर्नामेंट जो है ये एक्टिव है। इसके लिए सीधे जिला स्तर पर आपका सिलेक्शन होगा, जो कि 15 से 20 जुलाई तक, ये डेट याद रखना है, जिला स्तर पर 15 से 20 जुलाई तक ये प्रतियोगिता होनी है। तो अभी 15 से 20 जुलाई तक ये आपके पास टाइम है। इसको पता करके आप जो है सीधे आप अपने कंसर्न जो स्पोर्ट्स टीचर हैं या फिर जो स्पोर्ट्स के लिए जो नोडल टीचर अपॉइंट किए गए हैं उनसे बात करके इसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं। इसके लिए प्रखंड से नॉमिनेशन किया जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका ब्लॉक लेवल से होगा। अंडर 15 में बालक, अंडर 17 में बालक बालिका वर्ग के लिए आयोजन जो है टूर्नामेंट में जिले की विजेता टीम को प्रमाण पत्र, पदक व सहभागिता सारा चीज दिया जाएगा, है ना। जिले की विजेता टीम राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। ये हॉकी का हो गया। उसके पहले में अभी मैंने आपको यहाँ पे जो बताया कि सुब्रतो फुटबॉल कप तो हर वर्ष होता है, ध्यान देना। जो सुब्रतो फुटबॉल कप होता है वो प्रत्येक वर्ष होता है, जिसका आयोजन आपको जून से जुलाई के बीच में होता है। यानी ये महीने याद रख लो, जून और जुलाई, राइट। यहीं से सुब्रतो कप से ही आपका स्टार्ट होता है। सुब्रतो कप के ठीक पहले आपको याद होगा, कुछ बच्चों ने हो सकता है पार्टिसिपेट भी किया होगा, वहां पर एक कैरम प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, राइट। तो इस तरह से अगर हम जुड़े रहेंगे, स्कूल से जुड़े रहेंगे, अधिक जानकारी के लिए आपको अपने स्पोर्ट टीचर से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपने प्रधानाध्यापक से बात करनी पड़ेगी, राइट। तो इन सब से पता कर लेना है। उसके बाद जो है अभी तो जो बच्चे खेल रहे हैं सुब्रतो कप वो तो अच्छी बात है, जो नहीं खेले हुए हैं उनके लिए अब अगले साल मौका है, तो वो आप जून और जुलाई ये दोनों महीने याद रखेंगे। इसी मंथ में सुब्रतो कप स्टार्ट होगा। सुब्रतो कप के ठीक बाद चलते ही फिर झारखंड, खेलो झारखंड आपका स्टार्ट हो जाता है। खेलो झारखंड में तरह तरह के जो गेम्स हैं आप उनमें भाग ले सकते हैं। जो बच्चे सुब्रतो कप में भाग नहीं ले पाए हैं वो खेलो झारखंड में अपनी रुचि के अनुसार अपने खेल का सिलेक्शन करके चुनाव कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास 64वीं जो प्रमंडल स्तरीय यानी कि जो डिवीजन लेवल का होता है फुटबॉल कप, सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 के अंडर 15 बालक वर्ग के फाइनल में धनबाद के गिरिडीह को 3-1 से हरा करके ये फाइनल में पहुंची हुई है। आपका
स्टेट लेवल पे जाके खेलेंगी। अंडर 17 में बालक भी चैंपियन रही, धनबाद की ही, राइट। ये आपको यहाँ की लोकल न्यूज़ है, कोयलांचल क्राइम न्यूज़ करके है। तो ये आपको फुटेज आपको दिख रही होगी यहाँ पे इस तरह से, राइट। और एक चीज ध्यान रखना, जो एलिजिबिलिटी फॉर्म है, एलिजिबिलिटी फॉर्म भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा खेलो झारखंड में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एलिजिबिलिटी फॉर्म सही नहीं रहता है, तो वो आगे चल करके छट जाते हैं। तो आप बिल्कुल सही से आप एलिजिबिलिटी फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट जो डाटा आपका स्कूल में रहेगा उसी आधार पर आपको फिलअप करके ले जाना है। ऐसा ना हो कि आप भर के ले जाए हैं और आपका एलिजिबिलिटी फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाए। ऐसा पिछली बार कुछ बच्चों का केस सुनने में आया था, मैंने देखा था। तो ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े, तो एलिजिबिलिटी फॉर्म जो है उसको आप जो है इजीली निकाल सकते हैं। आपकी पाठशाला एक व्हाट्सएप चैनल है, आप ही का चैनल है ये जो यूट्यूब चैनल है। इसी यूट्यूब चैनल का जो आपका व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे फुटेज फोटो वगैरह पोस्ट नहीं की जा सकती हैं, इसलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। तो आप इसको भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। अच्छी अच्छी जो खास खास बातें अगर मेरे पास आती हैं सूचनाएं, तो मैं उसको भी यहाँ पोस्ट किया करूंगा। और एक खास बात यह है, खेल से जब आप वापस लौटेंगे तो आप इस चैनल पर फिर से विजिट कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कक्षाएं हम स्टार्ट करेंगे, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको इस बार ऐसा मिलेगा कि जिसके लिए आप एकदम दीवाने हो जाओगे, राइट। तो ठीक है, खेल करके वापस आइए, फिर मिलते हैं आपको इसी चैनल पर सारे टॉपिक्स के साथ में। सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके सभी हॉट टॉपिक्स सब डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।